इस्लामी साल की हुआ करे तो वो भी याद रहने चाहिए ना, याद रहने चाहिए। अगर पूछ लिया जाए ना कि इंडिया की क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं तो शायद 50% नौजवान तो बता ही देंगे, ठीक है। तो सारे लोग बता देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इस्लामी साल के कितने नाम हैं, कौन कौन से हैं महीनों के नाम, तो शायद 5% लोग नहीं बता पाए। तो ये हमारी दीन से दूरी है। नौजवानों करीब हो जाइए दीन के। ईसाई अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि वो कभी हमारे महीनों का नाम नहीं लेते, तो फिर हुजूर वालों को अपने नबी से कितना प्यार करना चाहिए, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठा दे जिसे प्यार है हुजूर से। मैं जानता हूं जिसे प्यार नहीं होगा वो यहां आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सरकार किसी ऐसे बंदे को बुला ही नहीं सकते जिसे वो प्यार नहीं करते, वरना बहुत बड़ी बस्ती होगी ये भी, और इसके अतराफ जवानी में भी काफी मुसलमान रहते होंगे। लेकिन सारे नहीं आए ना, कितने तो सो रहे होंगे, कितने ये कह रहे होंगे बेवकूफ थोड़ी हैं, चैन से सोएंगे सुबह उठेंगे मौत से जाएंगे। ये तो देखना रात भर जागेंगे और फिर दिन भर ढूलेंगे इन्हें क्या मिलेगा। ऐसी भी नजरिए लोग रखते हैं। तो भाई अपना तो एक उसूल है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, बहुत मदीना मदीना करते हो, आला हज़रत से कहा था, अच्छा ये बताओ मक्का अफजल है या मदीना? तो मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी थी। फरमाया था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो ये आशिकों से तो कभी तोलना ही नहीं चाहिए। कई बार ये बात भी कही जाती है कि भाई ये जलसे इतने हो रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जितनी तब्दीली जलसों से आ रही है ना, इतनी किसी चीज से नहीं आ रही। मैं डंके की चोट पे साबित कर सकता हूं, बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या पूछना चाहते हो? कहा जी पिछले जलसे में भी 300 लोग आए थे, लेकिन फिर भी नमाजी उतने ही रहे जितने थे। इस बार भी अब के हजारों की तादाद में लोग हैं, नमाजी फिर भी उतने ही रहने। तो मैंने कहा क्या कहा कि ये नमाजी अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो गलती जलसों की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये नमाजी जो नहीं पढ़ रहे हैं गलती जलसों की है। तो कहने लगे फायदा बताओ। मैंने कहा पहले सुन, नमाजी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अगर हमारी कौम का कोई 5 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाता है तो वो चच्चा जो अगली सफ में बैठे होते हैं वो कहते हैं चल बे चल, सब गंदी करने आया। उस बच्चे को कान पकड़ के मस्जिद से निकाल दिया जाता है। 8 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाए और वो शरारत करते जरा सी, तो लोग कहते हैं क्या करने बुलाया था इन्हें। चचा मेरे दादा एक बात सुने, अगर शरारत ना हो तो फिर बचपना कैसा? शरारत ना हो तो बचपना कैसा? और बचपना हो शरारत ना हो तो वो जिंदगी कैसी? अगर ये बचपन में मस्जिद में आए तो इन्हें धक्का दे के हमने सबसे बड़ी गलती की। कौन सी गलती की है? सबसे बड़ी गलती की है। बुरा ना मानना, ये उलमा बैठे, इनमें इमाम भी होंगे। मसला क्या होता है, अगर बेचारा जलसे में आखिर तक ना बैठे तो भी इमामत जानी है, और आखिर तक बैठ जाए फजर में आंख ना खुले इमामत फिर भी खतरे में। अगर फजर में ना उठे तो मस्जिद वाले कहते हैं उठा नहीं। अगर फजर के डर से ये जल्दी चले जाएं, जलसे में नहीं बैठा भाई, चंदा नहीं देना आपके, मस्जिद वाला नहीं देना, ये हमारे जलसे में नहीं बैठे। एक काम करें, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी से भी ताखिर जमात में हो जाए तो खास करके खुदारा कभी सख्ती मत करना, तंज मत करना, इसलिए